हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। 4.2 एक्सरसाइज है, इतना क्लियर है आपका। 4.1 हमने कर लिया, क्वेश्चन 2 थे उसमें, लेकिन पार्ट्स उसके कई सारे थे। तो जो भी है अलग अलग मैंने क्वेश्चंस का और अलग अलग पार्ट का अलग अलग लेक्चर तैयार करा है। आप देख रहे होंगे इसको और आपको पसंद भी आ रहा होगा, आप कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने सीखा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। जो सब बोलते हैं भाई वही मैं बोलता हूँ, वही तीर मैंने छोड़ा है, ठीक है। और कुछ मसाला नहीं है यहाँ पर, बस आपको सिखाना है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है आपने, और रूट्स निकालना है। लेकिन क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो बाय फैक्टराइजेशन, अब देखिए फैक्टराइजेशन जो करना होता है हमें, आप किस तरह से इसको करना पसंद करते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड से आपने रूट्स निकाल लिए, और फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, आप मिडिलटन स्प्लिटेशन फॉलो कर सकते हैं, आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। अब मिडिलटन स्प्लिटेशन से करते हैं तो बड़ा इजीली हो जाता है, ठीक है ना। चलो कर लेते हैं मिडिलटन स्प्लिटेशन से। पहला पार्ट ले लीजिएगा आप, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है, ठीक है। और कंसंट्रेशन बोले तो दिमाग की बत्ती जला के रखना है, कॉपी पेन लेकर के साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, भूलना नहीं है आपने। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका 10 और 1, 10 बन जाए 10, 10 आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा है या मिडिलटन स्प्लिटेशन देखा है, दे आर परफेक्ट इन डूइंग दिस जॉब, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 को स्प्लिट करेंगे 5 माइनस 2 से, 5 2 10 और 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो कितना स्पीड आती है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो टर्म के ग्रुप बना लीजिए, आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, यहाँ पर आप प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 फिर से आ गया इज इक्वल टू 0। और अब ये दो टर्म में x माइनस 5 इज अ फैक्टर, x प्लस 2 इज अनदर फैक्टर। क्लियर, फैक्टर्स आ गए और x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा इससे, और x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा ये। तो रूट्स कौन सी होगी, मान लो अल्फा आपका 5 हो गया और बीटा आपका कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। ये 2 रूट्स आ गए और यही काम आपने यहाँ करना था। आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है, कंफ्यूजन वाली कोई भी परिस्थिति नहीं है आपकी, ठीक है। और अगर आप इसमें भी बहाने लगाओ तो बात अलग है जी। मिडिलटन स्प्लिटेशन आपने सीखा है और कई बार आपने ऐसे जो भी इक्वेशंस हैं या पॉलिनोमियल्स हैं उनको फैक्टराइज किया है। पार्ट नंबर 1 क्लियर हो गया, पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 2 12, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना 12 हो और सम या डिफरेंस x का कोएफिशिएंट 1 है ना यहाँ पर मिडिल टर्म का, तो 1 आना चाहिए। यानी दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। और सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 के इक्वल आना चाहिए। तो 4 3 12, सीधी सी बात है, 4 3 4 माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 2x स्क्वायर प्लस, इसको मैं 4 माइनस 3 कर लूंगा बेटे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओपन कर लीजिए ब्रैकेट यहाँ पर, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका दो टर्म लेकर के ग्रुपिंग कर लिया हमने, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर 2x आपका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 4, राइट। और यहाँ पर माइनस का 3 फैक्टर ले लीजिए, कॉमन फैक्टर जो है, तो ये x कितना आ जाएगा, सॉरी दिस इज यहाँ पर 2x अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लेते हैं दूसरे में, तो कितना आ जाएगा, ये भी x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और यहाँ दो टर्म बन गए, x प्लस 2 इज कॉमन, क्लियरली लिखा हुआ है, 2x माइनस 3 आ जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपका इससे जो
रूट आएगा वो x इज इक्वल टू माइनस का 2 और इससे जो रूट आएगा x इज इक्वल टू 3/2। अल्फा आपका कितना हो गया -2 और बीटा आपका हो गया 3/2। देखिए दो रूट्स निकल आए आपके। बड़ा इजी कंसेप्ट है, आपको आता है, आपने पहले किया है, ठीक है, अच्छी बात है। और नहीं किया तो आप यहाँ सीख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले सीखा करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं, इसे नोट डाउन कर लो जो मैंने किया है वीडियो को पॉज करके, और स्पीड में करना सीखिए यहाँ पर। अब इतना स्लो चलोगे तो आप कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे। पार्ट नंबर 3 देखिएगा। दिस इज स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ने जैसे ही इसका रूट देखा बस हाथ पैर फूल गए। भाई ऐसा मत करो बेटा, ठीक है। अब देखो 5 स्क्वायर रूट 2 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर रूट 2, तो 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 हो जाएगा। 10 क्यों होगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 5 10 आता है। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना 10 हो, ऐसे दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस कितना हो, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 7 है, 7 के इक्वल। तो सीधी सी बात है 5 2 होता है 10 और 5 प्लस 2 जो होता है वो होता है 7। तो मैं 7 को 5 प्लस 2 लिखूंगा, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस ये 5 प्लस 2 x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। बच्चे ने यहाँ तक किया और वीडियो को स्किप कर दिया। मैंने कई बच्चों को देखा है, क्योंकि मैं बच्चे पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है ना, और लगभग 20 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो पता है आपकी आदत क्या है। इसको ओपन कर लीजिए, पहले देखते हैं। स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए आपने इसको इसके साथ रखना है, इसके साथ रखना है, तो ये स्क्वायर रूट 2 यहाँ हमें दिखता है चांस। चलो इसको साथ साथ रख लीजिएगा। तो स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा आपका ग्रुपिंग होगी। स्क्वायर रूट 2 कॉमन है यहाँ पर। भाई एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज। ऐसा करो, एक स्टेप और बढ़ा के क्या करते हैं, ये जो 2 है ना, इसको स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x लिख लेते हैं, ठीक है। 5x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। आप कॉमन लीजिए, जी रहेगा। तो स्क्वायर रूट 2x कॉमन है आपका इन दोनों टर्म में, स्क्वायर रूट 2x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ स्क्वायर रूट 2 बचेगा, ठीक है। दूसरा टर्म यहाँ पर आपका 5 कॉमन है, ये आपका x प्लस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, x प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमन है, ये आपका स्क्वायर रूट 2x प्लस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इससे मेरा क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस का स्क्वायर रूट 2 आएगी, राइट, और इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5 बाई स्क्वायर रूट 2 आएगी, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2, और बीटा कितना हो जाएगा, माइनस 5 बाई स्क्वायर रूट 2। बच्चे लोग कंफ्यूज होने का तो कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब और कुछ अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि ये जो है डिनोमिनेटर, सर कभी कभी क्या होता है हमारा रूट्स मैच नहीं करता, जो आपने किया है अल्फा इज माइनस स्क्वायर रूट 2 इज क्लियर, बट बीटा की वैल्यू कभी डिफरेंट सी आ जाती है। अब वो डिफरेंट सी क्या है, ये जो इरेशनल है ना मेरा डिनोमिनेटर, उसको रेशनलाइज करके रख देते हैं वो, ठीक है, ऑप्शनल अगर आता है तो देखिए बीटा जो मेरा आ रहा है ना 5 बाई स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर रूट 2 से इसके इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा, तो माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इस तरह से भी आ जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्म दे रखी हो या ये फॉर्म दे रखी हो, बात एक ही है, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, और अगला पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब जल्दी नोट करो इसे। बच्चे लोग आपको दिख रहा होगा ये जो पसीना आ रहा है ना, है बड़ा मजा आ रहा है इस समय, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि
अभी टाइम है आपके पास में, आप 13, 14 या 15 साल के हैं, अभी पसीना निकाल लीजिए, तो बाद में जब एक एज हो जाएगी उस समय पसीना निकालने के लिए मानता हूँ आपके पास टाइम नहीं होगा। और अगर टाइम भी होगा, आप सोच रहे हो कि टाइम हमें तब भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये मजबूरी में कभी हम लोग पसीना निकालते हैं, और हम क्या सारे लोग ही मजबूरी में पसीना निकाल रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि यहाँ एसी लगा होना चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, यहाँ एक वायरलेस ब्लूटूथ होना चाहिए, आवाज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी हमारी, हमें एसी की हवा भी मिलेगी, हम यहाँ डिजिटल बोर्ड भी लगा लेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जितनी जल्दी हो जाए उसे समझ लीजिए, ठीक है ना। आफ्टर इफेक्ट्स आज की जो आप गर्दी करते हैं, या बुरा मत मानना, जो भी बच्चे आज मज़े ले रहे हैं कल आपके मज़े किरकिरे हो जाएंगे, ये गारंटी है। सो मज़े लेना छोड़ दीजिए, पढ़ाई करना सीख लीजिए। कहीं ऐसे ये बेकार सा आदमी, इसका पसीना कहीं दिख रहा होगा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो गर्दी की होगी ना इस आदमी ने, और उस गर्दी का पनिशमेंट ऐसा ही होता है जैसा यहाँ दिख रहा है मेरी शक्ल पर। और चलो, गर्दी का भी पनिशमेंट अगर नहीं भी है, हर कोई आपका गर्दी वाला इंसान नहीं होता। मान लीजिए कि मैं गंदा हूँ तो हर कोई गंदा नहीं होता, बहुत सारे बड़े ही मेहनती लोग होते हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी होती है, उनकी गर्दी नहीं होती। तो हर कोई मेरे जैसा बेकार आदमी नहीं होता, फालतू नहीं होता और गंदा आदमी नहीं होता, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो किसी के पसीने की आप बेइज्जती ना करें कि उसकी शक्ल ये लग रही है, वो लग रही है, आप सीखने का काम कीजिए, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है आपका, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सर मैं नहीं कहूँगा इसको, ये ना डिनोमिनेटर में आ गया, 1/8 दिख रहा है ना आपको। अरे डोंट वरी अबाउट दिस, आपने एलसीएम ले लेना है, लेफ्ट साइड में 8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। मिल गई आपको, हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के टर्म में, ठीक है। इवन आप इसको लेकर भी कर सकते थे, लेकिन हमें ना सिंपल तैयार करना है अपने आप को, और इजीली फास्टली कैसे कर सकते हैं वो काम करना है। चलो तो 116 या 16 हो गया, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, उन्हीं दो नंबर का सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 4 4 जा और 4 प्लस 4, ठीक है। तो मैं 8 को स्प्लिट कर लूंगा यहाँ पर, ये 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 लिख लूंगा 8 को, प्लस इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर लूंगा 16x स्क्वायर माइनस 4x अगेन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म और ये दो टर्म ले लेता हूं मैं। पहले दो टर्म में कॉमन फैक्टर क्या है जरा सोचिएगा, 4x। आपको फिर कैलकुलेशन करना है तो यू मस्ट हैव कमांड ओवर द कंसेप्ट, ओवर द फंडामेंटल्स, ओवर द बेसिक्स, एंड देन आप बड़ा इजीली और जल्दी कर सकते हैं। 4x इज कॉमन हियर, 4 जा 16 तो 4x माइनस 1, एंड ये माइनस का है तो माइनस का आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है नहीं है तो कम से कम माइनस का 1 तो कॉमन लेना बनता है आपको। माइनस का 1 कॉमन लोगे तो ये 4x पॉजिटिव और माइनस का 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 0। नाउ यू आर हैविंग टू टर्म्स, है ना। इन दी टू टर्म्स व्हाट इज कॉमन, 4x minus 1 is a common, another bracket it will be also 4x minus 1 is equal to 0. Now x from this will be 1/4 and x from this will be also 1/4. Alpha will be कितना 1/4 and beta will be also 1/4. Here roots are same, ध्यान रखना है आपने, 1/4 अल्फा बीटा की वैल्यू है। सो इस तरह से अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई दे रखा है रियल नंबर तो डोंट वरी अबाउट दिस, टेक एलसीएम एंड देन सिंप्लीफाई कीजिए उसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में लाइएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर आपका x के साथ क्या हो जाएगा, बल मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड देन यू कैन एक्सप्लोइटेशन देन एंड चलो जो भी है आप कर सकते हैं। बढ़ते रहो, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे वाला पार्ट करते हैं। दिस विल बी पार्ट लास्ट, 5th पार्ट है। चलो देखो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, दूसरों को शेयर कर दीजिए, ठीक।
और शेयर करना बनता है भाई। फिफ्थ पार्ट कर लीजिए इसका। दिस इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100 या 100 ऐसे टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट कितना 100, दिमाग में चढ़ गया होगा। ऐसे दो नंबर जिनका सम या डिफरेंस कितना 20, तो 10 प्लस 10 20 और 10 इंटू 10 100। समझ में आ गया? तो इस 20 को स्प्लिट कर देंगे 10 प्लस 10 में। दिस इज 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 ब्रैकेट के अंदर रखिएगा पहले, ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट नाउ। दिस इज 100x स्क्वायर माइनस 10x अगेन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज यहाँ पर आपका ग्रुपिंग हो जाएगी दो दो टर्म्स की। एंड नाउ 10x इज कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म्स। This will be 10x minus 1, right? Here the sign will be minus 1. Inside bracket it will be 10x minus 1 is equal to 0. There are two terms now. 10x minus 1 is the factor and it will be first term 10x, another bracket, and second term will be minus 1 is equal to 0. 10x minus 1 and 10x minus 1, these will be like factors here. ठीक है, सेम फैक्टर्स होंगे। इससे x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा और इससे भी x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। अल्फा विल बी 1/10 एंड बीटा विल बी आल्सो 1/10। याद रखना है आपने अल्फा बीटा की वैल्यू, यानी दोनों रूट्स आपके 1/10 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.2 है और ये राजीव सर है। आप बच्चे लोग हैं, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता तो इसको आप समझ लेंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात होगी आपके लिए। नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल समझने वाले काम कर लीजिए, ठीक है। और एक बात और याद दिला दूं, मैं कोई आपको एक ऐसी जड़ी बूटी नहीं दे रहा, ये कोई ऐसी रूखड़ी नहीं है, ये कोई ऐसा दवा नहीं है जिससे कि आप सीख जाएं। भाई आप ही सीख सकते हैं, मैं नहीं सिखा सकता आपको। ये फालतू के गाल बजाने वाली आदतें होती है। हम लोग बोलते हैं बेटा ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा, नहीं, हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं। हम लोग आपको बस केवल और केवल हल्की सी गाइडेंस देते हैं, सीखना आपने है, क्योंकि आप एबल हैं, आपके अंदर पावर है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो YouTube मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे कमाएंगे, बल्ले बल्ले, यहाँ गाल बजा रहे हैं, लेकिन काम आपने करना है भैया। हमारा तो देखिए, आप कोई भी अगर वीडियो देखेगा कहीं ना कहीं हमसे कांटेक्ट करेगा, ट्यूशन लेगा, जो भी है, 4 पैसे पैदे ही होंगे, लेकिन आपका फायदा हमसे सीख करके ही होगा। भविष्य में आप कुछ भी कर सकते हो, तो अपने आप को एफिशिएंट बना लीजिए। आज अगर आप अच्छा करते हो तो किसी भी एग्जाम में इस तरह का, अब आप बोले कि 10th का सर AP या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ऐसी कुछ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन क्या रखें, ठीक है। और फिर क्या कर लोगे आप, जो है किसी है ना गवर्नमेंट अथॉरिटी का, मान लीजिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन डाल देते हैं, सिलेबस से अलग भी जाते हैं, तो क्या आप वहां जा करके धरना दोगे एक क्वेश्चन के लिए? और धरना देने से कर क्या लेते हैं हम लोग, हैं धक्के मुक्के, अपनी बेइज्जती करवाना, किसके लिए? कोई कहता है कि टीचर उसके लिए लड़ रहा है, भाई कुछ नहीं, ये केवल और केवल कहीं ना कहीं क्या चीज है, ये अपने आप को लाइमलाइट में ले हुआ पड़े रहो। अरे पढ़ाई मारी जाए बच्चों की, आपको भी पिटाई खानी पड़े, आप भी बेकार में, तो देखिए नेतागिरी वाले धंधे और फालतू के काम करना जरूरी नहीं है। आप सीखो, मैं सिखाऊं, बस इतना काम करना है। बने रहो, ऑल द बेस्ट।